नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, क्या आप भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 की वैकेंसी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप भी वर्दी को हासिल करना चाहते हैं? तो आप बहुत ही शानदार वीडियो पर आ चुके हैं। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक अब आपको अवश्य ही देखना है। और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि वह कौन सी सटीक रणनीति है जिसमें मात्र 45 दिन की मेहनत के साथ आप 85 नंबर के स्कोर के सफर को तय कर सकते हैं। दोस्तों, सिलेबस के अनुसार अगर आप तैयारी करें तो आप निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करेंगे। और सिलेबस में उन कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको पढ़ने से आपको सफलता मिल जाएगी, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और कौन कौन से ऐसे विषय हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको इग्नोर करना है इस आपके क्रूशियल निर्णायक दिनों में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों आपका सिलेबस। ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से एक बार समझ लेना है। सिलेबस में दोस्तों आपका जनरल नॉलेज है, आपकी रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड है, और मैथ है और साइंस है। ये 4 विषय आपके सिलेबस में हैं। कितने हैं? 4 विषय आपके सिलेबस में हैं। जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन आने हैं और यही आपका निर्णायक क्षेत्र है। क्या है आपका? यही आपका निर्णायक क्षेत्र है। जिसने इसमें बेस्ट कर दिया उसका सिलेक्शन आपके श्योर है। और यहीं पर दिक्कत छात्र करेंगे। बताने वाला हूँ कैसे दिक्कत इसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड में। तो इसमें ही दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन है। तो इसमें लगभग 10 क्वेश्चन जो हैं आपके वो एमपी जीके से रहेंगे। वो एमपी जीके स्पेशल से रहेंगे। ठीक है, तो एमपी जीके आपको स्पेशल तैयार करना है। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको आएगा और 30 क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग आएंगी। तो रीजनिंग भी एक निर्णायक आपके रोल अदा करेगा। रीजनिंग अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप 30 के 30 क्वेश्चन, नहीं तो 28 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ के 20 क्वेश्चन है। और मैथ एक स्पेशल पोर्सन होता है। अगर मैथ पर आप लोगों ने बात कर दिया तो मैथ एक ऐसा विषय है जिस पर 100% अंक प्राप्त किया जा सकता है। 20 में 20 क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, ऐसा ये क्षेत्र होता है। तो इस पर भी आपको विशेष रूप से काम करना है। और साइंस की बात करते हैं तो साइंस के आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। और इन साइंस में आपके सबसे ज़्यादा विषय आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बायोलॉजी, फिजिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री, इन तीनों से पोर्शन में आपके कुल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं जिनके 10 मार्क्स हैं। तो कुल आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। और 100 मार्क्स में आपके 100 क्वेश्चन भी होने वाले हैं। समझ गए इन चीज़ों को? बिल्कुल समझ गए। तो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। अब बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों पर आपको बल देना है। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें आपका एक आएगा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें पूछे जा रहे हैं वो है आपके मॉडर्न वाला इलाका। अगर आपने इसको कवर कर लिया, मात्र और मात्र आधुनिक इतिहास पढ़ लिया, तब भी आपके अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो आप 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो अगर आपको बस और बस आप आधुनिक इतिहास को तैयार कर लीजिए, आधुनिक इतिहास को तैयार कर लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा करना है। मैं आपको रणनीति बता दे रहा हूँ, उसी पर आपको काम करना है। दूसरा बात करते हैं जियोग्राफी की। और जियोग्राफी की दोस्तों बात करते हैं तो हमने जो देखा है अभी तक, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला होता है भारत की जो भौगोलिक स्थिति है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भौगोलिक भौगोलिक जो भारत की स्थिति है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भौगोलिक स्थिति का अर्थ होता है कि जो आपके पूछते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, देशांतरीय विस्तार कहाँ से है, इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ऐसे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ये भौगोलिक वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। और दूसरे में आपको नदियों वाला चैप्टर पूरा कर लीजिए। कौन सी झीलें कहाँ पर हैं इसको थोड़ा सा पूरा कर लीजिए। और बस इतना ही अगर आपने कर लिया, और सौर मंडल वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सौर मंडल वाला। ठीक है, तो आपका काम क्या हो जाएगा आपके भूगोल से। यहाँ तक आपके काम हो जाएंगे। बहुत छोटे में आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन पूछने के आपके 80 से 90% चांसेस हैं। क्योंकि आपको 45 दिन में सटीक रणनीति पर काम करना है। तो ऐसे ही पोर्शन को आपको पर बल देना है जो आपसे परीक्षा में पूछते हैं। ऐसा आप पढ़ने शुरू हो जाएंगे कि आप पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक क्वेश्चन आना है या फिर वो भी नहीं आएगा, आप पूरे कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, कितना बड़ा सिलेबस बनेगा, आप समझ सकते हैं। बात करते हैं इसके अलावा पॉलिटी की। यहाँ पर दोस्तों पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी एक ऐसा शानदार विषय और बहुत छोटा सा विषय होता है। छोटा सा विषय होता है और इसको अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप सारे क्वेश्चन के कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके मूल अधिकार से पूछे जाते हैं। मूल अधिकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, मूल अधिकार वाला पोर्शन आप तैयार कर रखिए। और आप संसद को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और उसमें आपको थोड़ा सा राष्ट्रपति पढ़ लेना है। ठीक है, आपके थोड़ा सा आपको प्रेसिडेंट वाला चीज़ें प्रेसिडेंट आपको पढ़ लेना है। प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। और कुछ जो आपकी योजनाएं आ रही हैं उसको आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। ठीक है, ये आपका हो गई आपकी पॉलिटी। ठीक है, तो इन क्षेत्र पर आपको बल देना है जनरल नॉलेज में। और थोड़ा सा करंट अफेयर पर भी आपको बल देना है। ये आपका जनरल नॉलेज हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड में। तो बता दिया कि एमपी जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10
क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इसको आपको एम पी जी के को स्पेशल ही पढ़ लेना है। अगर आप लोगों के कमेंट रहेंगे तो एम पी जी के से 2 मैराथन में क्लासेस ले लूँगा और 2 मैराथन में आपको लगभग आपके 200 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा, 200 क्वेश्चन, और वहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या करना है। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा तो एम पी जी के आपका हो जाएगा इस प्रकार से। और एम पी जी के आप स्पेशल तरीके से पढ़ते चलिए एम पी जी के से, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे और ये श्योर हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये आपका और कोडिंग डिकोडिंग वाला जो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन 100% आते हैं और कुछ आपकी आकृतियों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपके रीजनिंग का थोड़ा सा आपके चैप्टर रहेगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और मैथ की बात करते हैं दोस्तों, मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आने हैं और इसमें इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट बनेगा आपके काम समय वाला, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। लाभ हानि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लाभ हानि वाला हिंट बहुत कठिन विषय नहीं होता है मैथ आप सरल विषय होता है। आपने सही से पढ़ लिया, अगर एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए काम हो जाएगा। नॉलेज जनरल नॉलेज में होता है कि अगर आपने बीच बीच में छोड़ दिया तो आपको चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन मैथ क्या होता है, अगर आपको एक बार सही से पढ़ लिया तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तो काम समय, लाभ हानि, संख्या पद्धति एक बार सही से पढ़ लीजिएगा, संख्या पद्धति से पढ़ लीजिएगा, औसत, प्रतिशतता, यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो मैथ का काम हो जाएगा। साइंस की बात करते हैं दोस्तों, अगर साइंस के 10 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें 6 क्वेश्चन तो आपको बायो से ही रहेंगे। तो बायो को ज़्यादा पढ़िएगा। उसके अलावा फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, मेजरमेंट से अधिक क्वेश्चन फिजिक्स में रहते हैं। और प्रकाश और मापन वाला आपको जरूर ही पढ़ लेना है इसमें। ठीक है, और जो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में दोस्तों धातु वाला जो चैप्टर है, धातु, इससे क्वेश्चन आना तय है अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। और एक बार परमाणु वाला चीज़ पढ़ लीजिएगा। ये 2 चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो आपका केमिस्ट्री में से भी क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे। तो इस प्रकार से ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि किस विषय में कौन कौन से क्षेत्र पर आपको बल देना है। ये आपके ये है, इस चीज़ें हैं। और एम पी जी के लिए आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सी क्लास स्टार्ट करूँ? मैं दोस्तों आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ा सकता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें से आपको एक चूज़ करना, बताइए कमेंट बॉक्स में, उसकी क्लास में चलाऊँगा। या तो आप कह दीजिए मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ा दूँ, मॉडर्न वाली जो मैं कह रहा था, मॉडर्न पूरा पढ़ा दूँ। या फिर आप लोग कहें तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ। या आप लोग कहें तो मैं मैथ के सेशन चला सकता हूँ, जिसमें मैथ के क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। तो आप लोग इन तीनों में बताइएगा कि हमें क्या पढ़ाना है। वैसे मैं जियो और पॉलिटी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इन 3 विषयों में ही मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगा। तो आपको अगर हिस्ट्री पढ़ाना हो तो बताइएगा, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न पूरा कंप्लीट करा दूँगा। या फिर तो आप मैथ वाली चीज़ें आप बता दीजिए, या फिर आपको ये बायोलॉजी वाली चीज़ें। तो इसमें से क्या आपको पढ़ना है मुझसे बता दीजिएगा, मैं उसकी स्पेशल लगा दूंगा। और एक एमपी, अगर आप लोग कमेंट रहेंगे तो एमपी जीके के 2 मैराथन में मैं आपको 200 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो ये छोटी सी एक रणनीति है। इस सटीक रणनीति पर जो मैंने आपको बताए हैं, जो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको पढ़ लिया तो आपके 85 नंबर आपके आने तय हैं। और इसी प्रकार से सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।